3.5 लाख प्रति मल्टी जिम के हिसाब से 1,75,00,000 की राशि अनुमोदित करते हुए उसके बाद मई से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इस बात को इसलिए रोक के रखा गया कि जी गांव के नाम आपने नहीं दिए। भाई ना तो मैंने महल बनवाना था तो नहीं, मुख्य एजेंडा कोई नहीं। ये तो हर क्वार्टर की एक मीटिंग होती है दिशा की, जिसमें जितनी भी हमारी केंद्र की जो स्कीम्स हैं जिनका पैसा आता है उनका रिव्यू है। तो उसके अंदर करीब 25 या 26 एजेंडा पॉइंट्स थे अलग अलग स्कीम्स के। तो उसका रिव्यू था। उसमें रेलवेज़ भी आता है, नेशनल हाईवेज़ भी हैं, मुद्रा स्कीम है, उज्ज्वला है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, या आपका अर्बन वाली है, अमृत योजना, जितनी भी हैं मतलब केंद्र सरकार की। तो करीब 26 एजेंडा पॉइंट्स थे जिनके ऊपर चर्चा हुई थी आज। जैसे महिलाओं की भागीदारी आपने भी स्टार्टिंग में कहा था कि कम रहती है, तो उसके लिए कोई अधिकारियों को नहीं, बिल्कुल मैंने यहाँ पे शुरुआत ही उससे की थी और मैंने डीसी साहब को कहा है कि ज़रा इसको सुनिश्चित करें कि कम से कम जो सरकारी तंत्र है जहाँ पे औपचारिक मीटिंग्स वगैरह होती हैं, चाहे किसी भी स्तर की हों, चाहे वो डीसी लेवल पे हो, चाहे वो एडीसी सीओ ज़िला परिषद के लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक के स्तर पे हो, तो उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजे गए हैं उनकी मौजूदगी ज़रूर हो। उनकी मौजूदगी के बिना किसी प्रकार के प्रतिनिधि को उन मीटिंग्स में दखल देने का अख्तियार नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। संत साहब, आपके पिताजी वीरेंद्र सिंह जी ने बयान दिया है कि 10 साल बीजेपी को राज करते हुए हरियाणा में हो गए हैं, अब जो अगला चुनाव हो बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए। उनका तो नहीं पता, लेकिन मैं ये बात तो मैंने खुद कही थी कि बिल्कुल अकेले लड़ना चाहिए। हमारी बिल्कुल सशक्त पार्टी है और 2 टर्म लगातार सरकार में रह चुके हैं, तो अपने दम पे लड़ना चाहिए। सर, ई-टेंडरिंग को लेकर सहमति नहीं बनी है सरकार जी, बीच में कैसे हल निकलेगा सर इसका? देखिए, हल तो ऐसे ही निकलेगा। निरंतर बात चल रही है पिछले कुछ दिनों से और बिल्कुल उच्चतम स्तर तक बात चल रही है। तो मुझे लगता है ज़रूर जल्दी कुछ ना कुछ हल निकल जाना चाहिए। बाकी हाँ, ये है कि हठ धर्मता नहीं होनी चाहिए दोनों पक्ष में। एयरपोर्ट को लेकर सर रास्ते का विवाद चल रहा है, तलवंडी और जी गाँव का, जिस पर आप धरने पर भी जाने वाले हैं, उस मसले को किस तरीके सीएम साहब को पत्र लिखा है सर? नहीं, उसमें देखिए, कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें, और ख़ास तौर पे जहाँ पे इतने भारी स्तर पे ज़मीन का सवाल हो, तो निसंदेह कुछ लोगों को तो उससे तकलीफ़ कह लीजिए या होगी, वो स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन ये प्रयास ज़रूर होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट रूट, अगर कोई ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल यदि हो सकता है तो उसको सिरे से निकारने वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसको एग्जामिन कर लेना चाहिए। हाँ, ये अगर कोई सोचे कि एयरपोर्ट की ज़मीन के बीच में से रास्ता मिल जाएगा तो वो तो व्यवहारिक बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके अलावा यदि कोई भी ऑप्शन है जहाँ से रास्ता, छोटे से छोटा रास्ता जो हो सके, उसके ऊपर ज़रूर विचार होना चाहिए। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 75 साल का हो गया हूँ और मेरी आखिरी आर पार की लड़ाई है, इसके लिए उनका बयान है जी, उस पर तो वही जवाब देंगे। बाकी राजनीति में चुनाव होते हैं, लड़ाई तो मैं मानता नहीं खैर कि कोई लड़ाई होती है, लेकिन हाँ, चुनाव होते हैं और सारे चुनाव आर पार के होते हैं, क्योंकि नतीजे सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो आदमी जीतता है या हारता है। तो इसके आगे कुछ कहने की बात है ही नहीं। वीरेंद्र सिंह जी जनसभा करने जा रहे थे, तो आगे की गई है वो 2 अक्टूबर को। वो वीरेंद्र सिंह जी से पूछिए।